उपनंद जी के प्रस्ताव पर आए दिन ब्रज में होने वाले उपद्रवों के भय से संपूर्ण ब्रजवासियों की गोकुल छोड़कर यमुना जी के उस पार वृंदावन जाने की तैयारी स्वर्णधाल में दीप सजाए अजेश्वरी तुलसीकानन की ओर जा रही हैं। उनके उत्तरीय ओढ़नी को दक्षिण कर पाहमा धारण किए श्री कृष्णचंद्र पीछे पीछे चल रहे हैं, किंतु वे देख रहे हैं अभी कुछ क्षण पहले वन से लौटी हुई गायों की ओर, हुमक हुमक कर दुग्धपान करने वाले गोवत्सों की ओर। गायों के पार्श्व में वयस्क आभीर गोरक्षक खड़े हैं, उनके हाथों में लगुर सुशोभित हैं। वे इस प्रतीक्षा में हैं कि गोवत्स जब दुग्धपान से तृप्त हो लें तब उन्हें यथास्थान पहुंचा दें। यही दृश्य आज श्री कृष्णचंद्र के दय में सहसा एक अभिनव भाव का उन्मेष कर देता है। वे सोचने लगते हैं कदाचित मैं भी गोचारण के लिए बन जाता, फिर संध्या होती और उस समय वन से लौटकर ऐसे ही गो संरक्षण करता। जो रस स्वरूप हैं, जिन रस सागर की एक बूंद रस से अगणित चिष्ट प्रपक्ष में रस का संचार होता रहता है, जिनकी रसनकणिका पाकर विश्व के प्राणी आंच का अनुभव करते हैं, रखो वे स रस होवाय लब्ध्यो उनंदी भवती से आनंद कर परन हम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र आए ही हैं ब्रज में रसपान जो करने। ब्रज दंपति के क्रोड़ में, नंद अपराज्न में, ब्रजपुर की बीधियों में, गोपसुंदरियों के गृहों में, गोकुल के ठप्पन में रस को सरिता बहाकर जे बाल्यस्करा आस्वादन तो कर चुके, अब पौगन रसपान की वासना उनमें उदय हुई है। बस यह इच्छा मात्र ही अपेक्षित थी, अन्यथा उनकी अचिंत्य लीला महाशक्ति तो समस्त संगठन प्रस्तुत कर बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री कृष्णचंद्र की अनादि अनंत लीला प्रपम में युग युगों से प्रकट भी तो इसी क्रम से होती है, बाल्यलीला गोकुल में, पौगन कैशो वृंदारंस में। इसी का उपक्रम होने चला, क्षण भी न लगा, बृहद्वतन से वृंदावन जाने की योजना लीलाशक्ति ने वजेश्वर के गजमंत्री ज्येष्ठ भ्राता उपनन के अंतस्थल में स्फुरित कर दी। आज गोपेश्वर ने राज्य मंत्रणा के लिए ब्रजपुर के सभी प्रमुख वृद्ध वयस्क गोपों को निमंत्रित किया है। उसी में योगदान करने ओटपन्नत जा रहे हैं, उसी पद से जिसमें यह पुलस्तनिकानन है और श्री कृष्णचंद्र अपनी जननी के पास खड़े प्रदीप पंथी को शोभा निहार रहे हैं। दृष्टि पड़ते हो उपनंद के मनोराज्य में स्पंद आरंभ होता है और वे मन ही मन तुरंत एक नया प्रस्ताव स्थिर कर लेते हैं। आज ही नहीं, जिस दिन पूतना आई थी उसी दिन उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब बुहद दिन का परित्याग करना ही होगा। तब से वे प्राय प्रतिदिन ही सुदूर वन प्रांतर में भ्रमण करते। भ्रमण का शक्ति उद्देश्य होता संपूर्ण नंदत्रज बृहद्वन से उठकर कहीं अन्य बस जाता, इसके उपयुक्त स्थान ढूंढना। कल उनका अन्वेषण पूर्ण हो चुका था। वृंदावन का, गिरिराज के विशाल भूभाग का, उसके कोने कोने का पर्यवेक्षण करके वे इस निश्चय पर पहुंच गए थे कि सभी दृष्टियों से परम सुखमय स्थान वही है तथा अधिक दूर भी नहीं है। अवश्य ही अब से 4 प्रहर पूर्व उनका निश्चय यह था कि किसी अन्य अवसर पर कुछ विलंब करके ही वे इसकी सूचना सबको देंगे। प्रीश माने तक जे इस योजना को कार्यान्वित न करेंगे, किंतु पथ में वहां नंदनंदन को देखते ही सहसा उनके विचार बदल जाते हैं तथा आज की सभा का गुच्छा उद्देश्य उनके लिए तो बस वृंदायत गमन ही हो जाता है। इस उद्देश्य को लिए ही वे सभामंच पर आ विराजते हैं। बृहद्वत परित्याग करने की प्रेरणा तो अभिनंद, सन्नंद आदि ब्रजेश के सहोदर भ्राताओं को भी मिल चुकी थी। अवश्य ही वे लोग स्थान का निर्णय नहीं करता रहे थे कि ऐसा सुखद स्थान कौन सा हो जहां ब्रज बन सके, इसलिए वे सर्वथा मौन थे। पर आज वे लोग भी उसी पथ से आए। यशोदानंदन को उन सब ने भी देखा। उन सब के मन में भी आज अपने विचार प्रकट कर देने की प्रबल प्रेरणा हुई। वे यह तो जान नहीं पाए कि यशोदा का वह मरक्त श्याम शिशु ही उनके अंतस्थल में अंतर्यामी बनकर अनादिकाल से उसका नियंत्रण कर रहा है, यह प्रेरणा भी उसकी ही है। पर आज वे भी मन हो मन कटिबद्ध हो गए कि इस विचार को जजेश पर अविलंब प्रकट कर ही देता है। राज्यसभा में आते ही अपने मनोभाव उन्होंने उपनंद को तो बता हो दिए। उनका पूरा समर्थन भी उन्हें मिल गया तथा नित्य नियम समाहित कर श्री कृष्ण बलनम को वेद्य में धारण किए त्रजगज ज्यों ही आकर अपने आसन पर विराजे की उपनंद आदि सभी भाइयों ने वह प्रस्ताव इनके एवं अन्य समस्त मान्य वयोवृद्ध गोपों के सम्मुख रख दिया। अंधत कदादित पीते नवांतर्यामिना प्रियंगानाज कानैरुपंद सबनंदाय भी स्थविराभिर्मुख्य सर्वस्मास्थानी मास्थानीत मानसतया समाथाय बराज सादर मुचे।